हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 69th बीपीएससी प्री 2023। जो एक्सपेक्टेड डेट है आपकी 30 सितंबर 2023 है। उसी डेट पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट निकाल दी है और 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम निश्चित है। तो अब आपके पास कम टाइम बचा है, हार्डली आपके पास 1.5 महीना बचा है। उस 1.5 महीने में आपको कैसे अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बनानी है, कौन से सब्जेक्ट को आप टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट को आप लास्ट में रखना चाहते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हम बताना चाहते हैं कि ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनसे बीपीएससी हर बार 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है। आप देखेंगे भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि एंशियंट इंडिया से 4 से 5 क्वेश्चन, मिडिवल इंडिया से 3 से 4 क्वेश्चन और मॉडर्न इंडिया से 18 से 20 क्वेश्चन। ये टोटल मिला के हिस्ट्री के पार्ट से आपके लगभग 30 से 32 क्वेश्चन रहते हैं। 32 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से हिस्ट्री से कर लेते हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान जो आपका जनरल साइंस का पार्ट है, जनरल साइंस के पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स से 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री से 10 से 11 क्वेश्चन और बायो से 10 से 12 क्वेश्चन। तो यहाँ से भी टोटल मिलाकर 30+ क्वेश्चन रहते हैं। ये 30+ क्वेश्चन तो आपके ये हो जाते हैं 62 या 63 क्वेश्चन के करीब। तीसरा पार्ट रहेगा जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम आपको कवर कराएंगे अपने चैनल पर। इसी हिंद गुरु चैनल पर आपको पूरा करंट अफेयर का हम सीरीज कंडक्ट कराएंगे बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर और बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही शिक्षक भर्ती को लेकर। तीसरा ये पार्ट आपका करंट अफेयर का है। करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है वहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन बनते हैं, और जो बिहार का स्पेशल करंट है उससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टोटल मिलाकर ये 28 से 30 क्वेश्चन। अब ये 3 पार्ट का आपका जो है 90+ क्वेश्चन हो गया। 3 पार्ट 90+ क्वेश्चन। उसके बाद में आपका हम कंडक्ट ये कराएंगे बिहार स्पेशल क्वेश्चन। तो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन में कम से कम बिहार में 20 से 22 क्वेश्चन तक, या फिर कहें कि 25 क्वेश्चन तक आपका स्टेट स्पेसिफिक रहता है। उस स्टेट स्पेसिफिक में इसमें 3 पार्ट रहते हैं, एक तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। अब ज्योग्राफी में 7 से 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, हिस्ट्री 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक भी हो जाते हैं, और पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका जो है 25 क्वेश्चन। अब इन 4 हम टॉपिक को लें, तो यहाँ से सब्जेक्ट को लें, तो यहाँ से जो है 120+ क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। अब आपका एग्जाम है 150 क्वेश्चन का, और यहाँ से इन 4 पोर्शन से 120+ क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो आपका मान लो कि अगर यहाँ से आप 90 क्वेश्चन भी लेकर आते हैं तो आपका प्रीलिम सिक्योर है। कोई माय का लाल रोकने वाला नहीं है आपके प्रीलिम्स को। मैं ये आज ऑफिशियली आपको बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता आपके प्री को। आप इसी वे में अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं और कंटिन्यू 1.5 महीने तक आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। लास्ट में अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ पार्ट छूट रहा है, तो जैसे क्या ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, आपका भूगोल का पार्ट हो गया, दूसरा अर्थव्यवस्था का पार्ट हो गया, तो इन पार्ट्स का भी मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ इनके लिए क्या काम करना है। कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। इसके लिए ज्योग्राफी के लिए जो PYQ है, हम PYQ का भी आपको 10 ईयर्स का PYQ प्रोवाइड कराएंगे अपनी सीरीज में, तो उसको देखना है सिर्फ। उसके बाद में इकोनॉमिक्स में क्या देखना है। इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स 2 चीज़ें आपको देख के चलनी है। उसमें क्या है, बजट और बिहार का सर्वे। बिहार के बजट और सर्वे को अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं आप। बिकॉज उसका ट्रेंड ये रहा है कि वो जब भी क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स के, यहाँ तो वो करंट की योजनाओं को लिंक करेगा, ये बजट में जो प्रोविज़न किए गए हैं, बजट में जो एलोकेशन किया गया है, इकोनॉमिक सर्वे में जो ट्रेंड देखा गया है, तो उन चीज़ को वहाँ से वो उठाने की कोशिश करता है। तो बिहार का बजट, बिहार का सर्वे, या बिहार का करंट अफेयर कहें या बिहार का PYQ कहें, हम आपको अपने इस GS विद हिंद गुरु चैनल पर सारी चीज़ें आपको फ्री कंडक्ट कराएंगे, फ्री प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ ही हम डेली एक टेस्ट 75 क्वेश्चन का
आपको प्रोवाइड कराएंगे मुफ्त। उस टेस्ट की खास बात यह रहेगी कि वो टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हमारी टीम द्वारा तैयार किया जा रहा है। अभी उस पर काम चल रहा है, वो जल्दी हम अपने इस चैनल पर डालना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको हमारा चैनल जीएस विद हिंद गुरु, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। आपको टाइप करना है जीएस विद हिंद गुरु। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर करना है जो अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी 69 बीपीएससी हो या फिर आपका शिक्षक भर्ती जो 24 अगस्त से स्टार्ट होने वाली वो हो। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इस सीरीज़ को देखने के बाद। तो आप लास्ट में भी आपसे एक लाइन बोलना चाहूँगा कि आप इन सब्जेक्ट को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखें। जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखें और इसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट करें। अभी ये नहीं कि आज कुछ भी आप उठाने बैठ गए, जो चीज़ हाथ में लगी वो उसको पढ़ने लग गए आपको प्रायोरिटी भी इस पर रखना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम होती है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लास्ट में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं कि मैंने इन सारी चीज़ों को कवर नहीं किया है, अब मैं कैसे करूँ इतने कम टाइम में। तो उसके लिए मैं बताऊँ आपको कि आप कम से कम लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व करके जाएं। मैं तो कहूँगा कि उसको रट्टा मार के जाएं। तो उसमें होता क्या है कि आप उन बच्चों से आगे निकल जाते हैं जो उन इजी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा तो वो इजी क्वेश्चन को करने से नहीं होगा। अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत करके आओगे तो आपका एग्ज़ाम जरूर रुक जाएगा। तो क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो वहाँ पर टफ रहने वाले हैं। हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ एग्जामिनर डालता है, तो वो इसलिए डालता है कि आपको जो ट्रैक से वो भटका दे। लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है। आपकी कट ऑफ मान के चलना कि 95 तक आपको कट ऑफ रहती है बिहार की, जनरली ये देखा गया है ट्रेंड। तो आपको मान के चलना कि 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर वो 15 क्वेश्चन गलत भी निकाल दिए जाएँ उसके बाद में भी आपके पास में 135 क्वेश्चन बच रहे हैं। आपको उन 135 क्वेश्चन पे खेलना है और डरना नहीं है। एग्ज़ाम का प्रीलिम्स को पास करने का एक मंत्र ये है कि आपको चढ़कर खेलना है। उस पर आपको अच्छे से बैटिंग करनी है प्रीलिम्स वाले दिन, डरना नहीं है। आप पता लगा कि शतक के नज़दीक पहुँचे और सचिन की तरह 99 पर आउट हो गए, आपको ऐसा सोचना ही नहीं मुझे 99 पर रुकना, मुझे पार करना है, 100 क्रॉस करना है, मुझे क्लियर रखना है। कट ऑफ क्या रहती है क्या नहीं रहती है अपने को मतलब नहीं है, अपना स्कोर आए 100 पार। 100 पार कैसे आएगा? वो इसी टाइप की स्ट्रेटजी से आपका स्कोर 100 प्लस आ सकता है। और मैं इस बात का लिख कर दे रहा हूँ आज, आप नोट करें इसे अभी। अगर आप इस पैटर्न पर तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि 1.5 महीने के अंदर आप बीपीएससी 69 प्रीलिम्स को पास कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अभी जिस तरीके से देख रहे हैं जल्दीबाजी में नोटिफिकेशन आया तो उसमें कम सीट्स थी, लेकिन बीपीएससी ने अभी 3 दिन पहले नोटिस जारी करके उसमें सीट्स की बढ़ोतरी की है। समथिंग 33 सीट्स और ऐड हो गई, जिसमें डीएसपी की सीट्स भी आ गई हैं। बहुत से चैनल वाले बोल रहे थे कि अभी डीएसपी की सीट कोई नहीं आने वाली अब, लेकिन बीपीएससी ने वो ऐड की है। जल्दी और न्यूज़ मिली है बीपीएससी से कि आपकी एसडीएम की कुछ और सीट्स ऐड होने वाली हैं। तो अगर वो सीट्स और ऐड हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये सारी टोटल सीट्स मिला के 500 प्लस हो जाएंगी। तो आपको ये नहीं सोचना कि सीट्स इतनी कम क्यों है, आपको अपना टारगेट पे फोकस रखना है, आपको जो बोला जा रहा है वो अचीव करना है बस। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। बने रहें आप द हिंद गुरु चैनल के साथ। धन्यवाद।